तो जैसे कि देख सकते हैं ये एनएस ऑनलाइन क्लास का ये वीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट्स से क्वेश्चन को हम सोल्व कराने वाले हैं और ये देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक। और जो कि हम पढ़ा चुके हैं यही सब सारे क्वेश्चन देंगे, आज टेस्ट है इन सबको नॉर्मली, इसको देख रहे हैं कर पा रहे हैं कि ना सब। तो जैसे कि आपके सामने ये पहला क्वेश्चन यदि हम दे दें, पहला क्वेश्चन यदि y बराबर अवकलन का है क्वेश्चन, ठीक है, सारा क्वेश्चन इसमें अवकलन का रहेगा। ये चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, इसमें देख रहे हैं ये सब कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आज केवल टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट आप लोग देख ले स्टार कोचिंग क्लासेस में। y बराबर क्या हो जाएगा, यदि आपके पास क्या दे दे x की पावर 5 प्लस में x की पावर 2 प्लस में 3x, यदि हम कहें इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो बताओ कर लोगे कि नहीं, कर लोगे, तो बस आ जाओ करके इसको दिखाओ हो पाएगा कि नहीं। x के सापेक्ष अवकलन करना है, जो आ जाए करे, लड़कियां या लड़के जो आए आगे करे, ठीक है। आजा आगे हल कीजिए, हल कीजिए, बताए कैसे करना है। x के सापेक्ष से हल करना है, अवकलन करना है, तो बताए कैसे होगा। ना कोई दिक्कत नहीं, बस x के सापेक्ष बस ऐसे बोल देना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जरूर भी नहीं है कि आप लिखें, ठीक है, कहीं इंसान समझ लेगा। आप बस इतना करके बस चले जाएंगे। dy बाई डी एक्स बराबर बता सकते हो कैसे है, कौन सा फार्मूला पे ये सब हो रहा है, सब हल्का सा फार्मूला लिख के देखो, कौन सा फार्मूला पे क्वेश्चन सोल्व हुआ। इसी फार्मूले को वैसा x की पावर n, ठीक है, x की पावर n का d बाई डी एक्स जब हम निकालते हैं तो ये आता है n x की पावर n माइनस 1, क्या सही है, ये आंसर सही है, ठीक है। अब जा सकती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं कौन इसको सोल्व कर रहा है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 ये जो है सोल्व हो चुका है, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये टेस्ट है आज बच्चों का, देख रहे हैं वो कितना स्कोर कर पा रहे हैं सब। क्वेश्चन नंबर 2 यदि हम लिख दे लाइन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर यदि y बराबर आपके सामने यदि इक्वेशन दे दे क्या e के पावर x और प्लस में log x दे दे, इसका अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा, क्या कोई कर सकता है आगे आ जाए और ये क्वेश्चन को हल करें। x के सापेक्ष अवकलन करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको यहाँ कीजिए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 3 लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप आके हल करें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं धीरे धीरे कदमों सीधे, ठीक है। यदि y बराबर आपके सामने दे दे क्या साइन x और प्लस में कॉस x, x सापेक्ष अवकलन करना है। आए ये दोनों क्वेश्चन को आप सोल्व करें, देखें ट्राई करें बन पा रहेगी ना। जैसा कि इस प्रश्न में है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन, तो हम लोग लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन के करने पर, ठीक ठीक, तो यहाँ पे dy अपन dx हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि ex का अवकलन करेंगे तो d अपन dx, और यहाँ पे अगर ex रहेगा और प्लस इस log x से करेंगे तो d अपन dx, यहाँ पे log x होगा, तो d बाई e अपन मतलब e के पावर x जो होता है, e के पावर x का अगर dx का अवकलन करेंगे तो e के पावर x ही आएगा, और प्लस log x का करेंगे तो 1 अपन x ही आएगा, जो इसका फाइनल आंसर होगा। बहुत बढ़िया, गुड, इसको ट्राई करो बन जाएगा, इसको करके देखो ये बन पा रहेगी ना। जैसा कि इस प्रश्न में है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसको करेंगे तो d अपन dx होगा, और इसको यहाँ पे टूटेगा तो d अपन dx sin x होगा, बिल्कुल, और d अपन dx cos x होगा। बहुत बढ़िया। हम लोग को पता है कि sin x का अगर अवकलन करते हैं तो यहाँ पे cos x आता है,
बहुत बढ़िया, गुड। और इसका कोशिक से करते हैं तो माइनस का साइन एक्स आता है, माइनस का साइन, जो हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, गुड, बहुत अच्छा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। और देखते हैं और कोई बच्चे आएगा उसको इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चनों को हम लोग देख लिए जो कि आसानी से सोल्व कर दिए बच्चे सब। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके सामने अभी जस्ट हम लिखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ये सब कर पा रहे कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है y बराबर आपके सामने है x के पावर 100 प्लस x के पावर 50 प्लस e के पावर x, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या कोई कर पाएगा इस क्वेश्चन को? देख लो ध्यान से, यदि कोई कर दे तो भाई आ जाए, ठीक है, आ जाओ। जो कर पाएगा भाई वो आ जाए। ये क्वेश्चन को देखने में भाई वाकई में देखने में डेंजर लग रहा है, लेकिन भाई ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सकता है। आ जाए, आगे सोल्व करें, बिल्कुल। लेकिन फार्मूला नहीं बताएंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप केवल एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए बस। हमें केवल अवकलन चाहिए इसका। बता दे कितना होगा अवकलन। क्वेश्चन को सोल्व करें आप। इसको यहाँ चले। नहीं, ऐसे ही आगे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। चलो क्वेश्चन सोल्व करो। कैमरा बनाते सुनाई नहीं है, इसका मतलब यहाँ से जैसे आती है तो बिल्कुल बोलती है वो, आप उतना थोड़ा बोल भी नहीं रही हो। देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर देखिए कितना आसानी से सब कर दिए। y बराबर x के पावर 100 प्लस x के पावर 50 प्लस e के पावर x, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आसानी से ये कर दी, ठीक है। इसका फार्मूला ये सब लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, जबकि याद है d बाई डी एक्स। और ये सारे क्वेश्चन जो है ये x के पावर n के फार्मूला पे सब निपट रहे हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, n x के पावर n माइनस 1, जो कि यही फार्मूला की यूज करके सब सब क्या करते रहे, इस क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। और मालूम है कि e के पावर x का जो अवकलन होता है वो e के पावर x ही होता है, जो कि यहाँ पर खुद ही लिख कर गई है, ठीक है। तो ये आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आगे कर पाता है, ठीक है। आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 5 देख रहे हैं कौन कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इतना याद रखना है। y बराबर x साइन x, इसका सोच लो कि तुम्हें अवकलन करके बताना है। 2 फलन इसमें मौजूद है, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक अलजेब्रिक। तुम्हें बताना है कैसे होगा इसका x के सापेक्ष अवकलन। 2 फलन के लिए फार्मूला मालूम है, तो फार्मूला यदि हम हल्का सा बता दें तुम लोगों के लिए, नहीं फार्मूला बताएंगे ना, कोशिश करो, ट्राई करो, इसके बाद बता देंगे, नहीं आएगा तो ठीक है, टेस्ट है, आगे करो, ट्राई करो। और फार्मूला जरूर लिखना याद से, क्या फार्मूला होता है लिख दो। जब 2 फलन दिया रहता है तो हम पहला फलन दूसरे का अवकलन और प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करना है। पहला फलन दूसरा,
यहाँ पे x का अवकलन 1 होता है सर। ये हमारा बिल्कुल सही, गुड। ये हमारा क्या आंसर। आंसर सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन का y बटे x sin x दो फलन था हमारे सामने, ठीक है। दो फंक्शनों के लिए हम लोग इसको अवकलन करना था x के सापेक्ष। फार्मूला क्या लगा? पहला फलन प्लस दूसरे का अवकलन, फिर प्लस लगता है, फिर पहले फलन को छोड़ के दूसरे फलन को छोड़ के फिर पहले फलन के क्या कर दिया जाता है? अवकलन होता है। करने के बाद x sin के लिए cos हो जाएगा और यहाँ पर x का 1 बन जाएगा, जो ये रहा इसमें आएगा, जो कि एकदम 100% सही है। क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन हल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है, ठीक है। तो आसान जाएगा। चलो जो इस बार क्वेश्चन बहुत खतरनाक घुमाने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जहाँ तक उम्मीद है ये क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है इसके सामने, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए हैं अभी जस्ट। यदि आपके सामने यदि दे दे x की पावर 50 दे दे और प्लस x की पावर 35 दे दे और प्लस 2x की पावर 4 दे दे और इसका अवकलन यदि कोई पूछ दे कि क्या होगा x के सापेक्ष, तो सिंपल बता दे फुल देव आकर इसका जवाब क्या होगा। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्द से जल्द आके इसको सोल्व करें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल आप हल करें। आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कीजिए, देखे बनते हैं कि ना। पहली बात ये कि ये लगा नहीं पा रहे उसमें ना। क्वेश्चन को सोल्व करो, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। dy बाई डी एक्स रहेगा, एन स्क्वायर ने dy बाई डी एक्स रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? dy बाई डी एक्स, एक्स सापेक्ष कर रहे हैं। अब करो इसका क्या बनेगा? डायरेक्ट पावर क्या होता है? पहले आ जाता है x की पावर 50 x माइनस कैसे रहेगा जरा बताया आप। ये सारा क्वेश्चन तो पड़ेगा। जब x की पावर जो भी रहता है याद रखना, x की पावर यदि 50 है, dy बाई डी एक्स निकालोगे तो 50 जो पावर होगा पहले आ जाएगा और x की पावर 50 में से एक कम कर देना, 49 को यहाँ पे लिख दिया जाता है। वैसे ही तुम प्लस है आगे प्लस लगाओ, x की पावर 35 को करो, यहाँ पर क्या होगा? 35 का क्या हो जाएगा? 35 पहले आ जाएगा, फिर x की पावर क्या आ जाएगा? हाँ, तो लिखो x पावर में क्या रहेगा? 34, फिर प्लस ये भी है ना, तो 4 पहले आ जाएगा, 2 पहले ही से 4 दूना क्या हो जाएगा? 8 और x की पावर क्या बन जाएगा? 3। 4 में से एक घटा देना, कम एक किया जाता है, इतना याद रखना, 3। बस ये रहा आंसर। अब बता, अब ये सब क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन क्या हो गया? सोल्व हो चुका है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग तकरीबन 6 क्वेश्चनों को हम लोग हल कर चुके हैं और इस कोचिंग के बच्चे ने हल किए आकर, ठीक है। आपके सामने ही सोल्व कर रहे थे, ठीक है। इसमें कोई हिंट उतना नहीं दे रहे थे हम, बस हाँ हल्का हल्का कहीं कहीं फार्मूला की जरूरत पड़ रही थी, इंसान बता रहा था, ठीक। अब इसके बाद हम चलते हैं अब खतरनाक क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है। जो कि 2 फार्मूला जो था इसमें इंपॉर्टेंट, उस पर हम क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि वाकई में खतरनाक है और देखते हैं कितने लोग सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्लास में जितने बच्चे हैं सबके लिए ये चैलेंज है। यदि ये क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है, तो समझ जाना वाकई में मैथ पढ़े हो, ठीक। कोशिश करना कि सोल्व हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन क्या है पहले देख लो। sin स्क्वायर x प्लस में
कॉस स्क्वायर एक्स बटे में हमारे सामने यहाँ पर है क्या, साइन एक्स ले लो, साइन एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व? क्वेश्चन जो कि बहुत वाकई में बहुत क्रिटिकल है। मैं बोला था कि वाकई में क्वेश्चन खतरनाक दिखाई देगा, लेकिन उतना भी खतरनाक है, पूरा फार्मूला का खेल है। बेहतरीन मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनने वाला है, और ये फार्मूला क्या लगेगा, कैसे होगा, सोल्व करें आके। जैसा कि हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं, उसके बाद बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स का, तो sin x हो जाएगा, बिल्कुल। और हमें पता है कि 1 बटा साइन एक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 1 बटा साइन एक्स होता है कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, बिल्कुल। तो y इज इक्वल y बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स। एक्स। तो अब हम लोग करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। हाँ, एक्स के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, यहाँ पे dy अपॉन dx बनेगा, जो आएगा cos x का करेंगे, डी बाई डी एक्स कोस एक्स एक, इसको करेंगे तो सीधे हम लोग के आंसर की तरफ पहुंचेंगे। cos x का होता है हम लोग का माइनस का cot x इंटू cosec x, तो सीधे माइनस हम लोग कोट एक्स इंटू में कोसेक x एक्स, और ये रहा आंसर। गुड, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था ये, तो बहुत ज्यादा वाकई में देखने में खतरनाक लग रहा था, लेकिन हो गया क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन को सोल्व करने देखते हैं कौन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वाकई में बहुत क्रिटिकल है। y इक्वल टू अंडर रूट में x, बस ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं कौन कर पा रहा है, आगे करे यार। ये क्वेश्चन वाकई में बहुत ज्यादा देखने में, भाई रूट है, अंडर रूट से सारे लड़कों को घबराहट होती है। चलो ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं। ठीक है, इसका x के सापेक्ष जब भी आप अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, ये इधर वाला dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और इसका जब हम अवकलन करेंगे तो याद रखिएगा रूट x का जो अवकलन होता है, रूट में कोई भी फलन रहे, इसका अवकलन डायरेक्ट 1 अपॉन 2 रूट में x हो जाएगा। बस ये आपका क्या है, आंसर है, एक लाइन में आंसर। कोई दिक्कत, हल्का से इंटीग्रेशन का ले लिया जाए, बस एक दो क्वेश्चन तो ट्राई, लेट्स में ट्राई। क्या है, हम इंटीग्रेशन पढ़ा चुके हैं, मतलब समाकलन पढ़ा चुके हैं, तो समाकलनों में बस एक दो क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं कि भूल चुके हो या याद है अभी भी। लेट्स ट्राई अगेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 समाकलन इंटीग्रेशन में। ठीक है, अब समाकलन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन आपके सामने है, और वाकई में क्वेश्चन जो है समाकलन का बहुत जबरदस्त बनता है। क्वेश्चन ये है, यदि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स हो, ठीक है, और यहाँ पर डी एक्स हो, इसका समाकलन क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर, ये दो क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, और दूसरा जो है ये भाई IIT टाइप क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। 49 x की पावर 48 प्लस 35 x की पावर 34 बटे में x की पावर 49 प्लस x की पावर 35 dx है। अब इसका समाकलन क्या होगा इन दोनों क्वेश्चनों को। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक स्टूडेंट हमारे बीच आने वाली है, ठीक है, जिनका नाम राधिका है, और देखते हैं वो क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रही है, जबकि ये क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, है ना। ट्राई करें, देख क्या होगा इसका, बोल के कीजिएगा, बता के कीजिए। हाँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस समझाना है कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, बिल्कुल तो हम 1 dx लिख देंगे। बिल्कुल, अब 1 dx का हम लोग जानते हैं कि समाकलन x होता है, बहुत बढ़िया, और इसमें एक अक्षर पद जुड़ जाता है। बहुत बढ़िया, गुड। ये क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 कौन करेगा भाई, बता दो। एक क्वेश्चन तो सोल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 IIT लेवल का है। देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कौन कर रहा है। बस ये आपके सामने जबरदस्त, देखते हैं ये क्वेश्चन। 50 से प्लस x पे 35 है, इसको हम लोग t मान कर करते हैं तो शायद हो जाए। बिल्कुल, टी मान के हल करें तो क्या बन रहा है, x पे 49 प्लस x पे 35 इज इक्वल टू t। ठीक, इसको हम लोग t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, इधर वाले के टी के इधर वाले एक्स के साथ। हाँ, तो इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा dt इज इक्वल टू 49 है, तो यहाँ पे 49 x पे 48 हो जाएगा,
बहुत बढ़िया। और प्लस का 35x पे 34, और यहाँ पे dx हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग किए हैं तो dt में dx होता है तो उसको चल जाएगा उधर। ठीक है। और हम लोग अगर dx का मान प्राप्त करें तो तो dx इसका बराबर क्या हो जाएगा? तो dt हो जाएगा बटे में अपन में 49 49x पे 48। 48 प्लस 35x पे 34। बहुत बढ़िया, गुड। और हम लोग dx का मान और t का मान वहाँ पर सिर्फ रखना ही है, सब्स्टिट्यूट बिल्कुल सही है, रखें। देखिए तो क्या आंसर। इसको रखेंगे तो 49x पे 48 और बिल्कुल। प्लस 35x पे 34, और इसका मान t है तो इसको t रखेंगे, बिल्कुल। और dx का मान वहाँ पे है dx का मान जो है वो लिख लो, dt अपन हम्म 49x पे 48 और प्लस का 35x पे 34। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बहुत बढ़िया, गुड। तो यहाँ पे आएगा 1/t dt, और हमें पता है कि 1/t इसका होता है इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका log t आ जाएगा, बिल्कुल सही है, log t। और इसका अगर हम लोग करेंगे तो log t, और यहाँ पे सिर्फ हम लोग t का मान रखना ही है, हाँ, हमारा ठीक है, आंसर आ t का जाएगा, मान है, t का मान वहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर दो। तो log हो जाएगा और x पे 49 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस का x पे 35 हो जाएगा, 35, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सी एक और प्लस का c हो जाएगा जो हमारा यहाँ अचर पद होगा, जो ऐड जो आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, गुड। देख सकते हैं ये क्वेश्चन वाकई में आईआईटी लेवल का था, जो कि ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। और इसका आंसर क्या आया है? log x की पावर 49 प्लस x की पावर 35 प्लस c। इस क्वेश्चन के आंसर यही आएगा, ठीक है। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने में काफी, मान के चले कुछ नहीं तो आराम से आधा सेकेंड, ठीक है, लमसम तकरीबन 30 सेकेंड या 35 सेकंड तो भाई समय लिए हो गए, जाहिर सी बात है। इस क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं एक लाइन में डायरेक्ट। नियम क्या कहता है, बस खास नियम पर खास इसी करो, फोकस करो। नियम क्या कहता है, देखो डायरेक्ट हम इतना 3 पास नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। इस क्वेश्चन को सिर्फ एक लाइन में आंसर यदि हम रहते हैं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, देखो सिंपल, ये सब नहीं करते, ये तो आंसर है, प्रॉपर सीध है, प्रूफ है, ठीक है। इसका एक लाइन में आंसर सिंपल देखो। नियम क्या कहता है, डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट नियम क्या कहता है कि यदि हर का अवकलन यदि अंश में बैठा हो, ठीक है, क्या हर का यदि अवकलन अंश में यदि बैठा हो तो सिंपल लॉग लगा के हर को आंसर में लिख देते हैं, और प्लस सी अचर पद एक जोड़ देते हैं, बस आंसर खत्म। तो सिंपल बस एक बार ट्राई कर लो, इसका केवल अवकलन देख लो, अवकलन करके d/dx कर लो इसका, ठीक है। d/dx कितना है, x की पावर 49 और प्लस x की पावर 35। इसका जैसे हम अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, 49 और x की पावर क्या मिलेगा 48 और प्लस में एक 35, इसका करेंगे तो, और x की पावर क्या मिलेगा 34 मिला। तो सेम देखो ये वाला जो चीज है ना ये ऊपर बैठा है, मतलब नीचे वाले का यदि हम अवकलन किए हर का तो अंश में हमें ये दिखाई दे दिया, और जैसे ये दिखाई देता है तो नियम क्या कहता है, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर कि आप लॉग लगा के, और क्या लगा के लॉग लिखे और डायरेक्ट आंसर में क्या लिख दीजिए, x की पावर क्या है 49 और प्लस x की पावर 35 और प्लस में c, ये जो है आपका आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन सोल्व हो गया एक लाइन में बस। अरे इतना भी बहुत ज्यादा महान है, आप मन में भी इसका अवकलन कर सकते हैं। मन में अवकलन करने का नतीजा ये है कि आप जानते हैं x की पावर n रहता है तो पावर पहले आता है, एक माइनस कर दिया जाता है। इसका अवकलन करेंगे तो 49 x की पावर 48 बनेगा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 x की पावर 34 बनेगा, बस सिंपल। और यही चीज ऊपर दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लिखेंगे log x की पावर 49 प्लस x की पावर 35 प्लस c। और ये रहा क्वेश्चन, ये बताओ ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा कि ना। चले फिर ट्राई करें इस क्वेश्चन को आके, देखिए ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या। यहाँ पे 2x है, याद रखना है यहाँ पे क्या लिखा है 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है भाई, समाकलन करना है। बताओ कौन कर पाएगा आगे, जल्दी करें। मेरा dx रहेगा यहाँ से
माइनस -1 वन साइन स्क्वायर +2 sin स्क्वायर x। 1 से 1 खत्म। रूट के बाद रूट 2 रहेगा, रूट में 2 रहेगा, रूट बाकी 2 sin x बाहर आ जाएगा। sin x इसका रूट के बाहर इसका करेंगे तो √2 डायरेक्ट कर दो, माइनस cos x। sin x का अवकलन माइनस cos x होता है, समाकलन इधर क्या आ जाएगा, -√2 cos x प्लस में c